पूरे परिवार को तबाह। किसने पल भर में तोड़ दिया भानुशाली परिवार से नक्श का रिश्ता। अनिका के इस सरप्राइज से नक्श हुआ हैरान और नक्श ने कैसे पलटी एक बड़े बिजनेसमैन की किस्मत। बात यह है कि आपके विला के ठीक नीचे एक नदी बह रही है जिसका पानी हरा है। अगर आपके विला को पहाड़ की चोटी से देखा जाए तो ऐसा लगेगा कि आपका विला किसी बड़े हरे मोती के मुंह में जा रहा है। बहुत खूब, हाँ, आप काफी अमेजिंग हैं। मैंने भी ऐसा कुछ सुना और मेरे दोस्त ने कहा कि मुझे यहाँ बिजनेस करना चाहिए। इस जगह पर मेरा बिजनेस बूम होगा। मिस्टर कोठारी, लेकिन मेरे हिसाब से पिछले कुछ सालों से आपका बिजनेस ठीक नहीं चल रहा है ना? तुम्हें ये भी पता है कमल बहुत ही सुपरस्टिशियस था। यही वजह है कि उसने अपने दोस्त की सारी बातों पर भरोसा किया। लेकिन पिछले 3 सालों में ऐसा लगा जैसे मानो उसका गुड लक कहीं खो सा गया है। उसके बिजनेस में तरह तरह की प्रॉब्लम्स आने लगी थी। नक्श ने धीरे से अपना सर हिलाया और खिड़की खोलते हुए आईने की तरफ पॉइंट आउट करते हुए बोला, मिस्टर कोठारी, मुझे लगता है कि ये मिरर आपने यहाँ आने के बाद लगाया है ना? वो मिरर मुझे मेरे दोस्त ने दिया था। उसने कहा था कि ये एक एंटीक मिरर है और हादसों से मुझे बचाएगा। क्या इस मिरर की वजह से वास्तु में दोष तो नहीं आ गया? ये सच है कि वो मिरर एंटीक है, लेकिन उसे जहां रखा गया है वो जगह गलत पहाड़ पर जा रहा है। आपको बस उसे उस जगह से हटाने की जरूरत है। थोड़ा साइड में कर दीजिए, बस फिर काम हो जाएगा। मिस्टर नक्श, आपके गाइडेंस के लिए थैंक यू। मुझे तो लग रहा था कि पिछले 3 सालों से मेरी ही किस्मत खराब चल रही है, लेकिन मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इसका कोई रास्ता भी निकल सकता है। आपको मेरी इतनी तारीफ करने की जरूरत नहीं है। चलिए, तो अब मैं चलता हूँ। नक्श ने गुड बाय बोलते हुए उस विला से बाहर चला गया। जब नक्श हॉस्पिटल पहुंचा तब तक जितेन भाई को होश आ गया था। जानकी उनके पास बैठकर उन्हें दलिया खिला रही थी। नक्श, तुम आ गए? आप यहाँ क्या कर रही हैं? मैं तुम्हारे पापा की कंडीशन को ऑब्जर्व कर रही हूँ, साथ ही साथ ये भी चेक कर रही हूँ कि क्या मेरी किसी और मदद की जरूरत तो नहीं है। चलो, अब तुम आ गए हो तो मैं चलती हूँ। नक्श, यहाँ आओ, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। पापा, भले ही कितनी भी जरूरी बात क्यों ना हो, लेकिन आपके ठीक होने से पहले हम किसी भी बारे में कोई बात नहीं करेंगे। अगली सुबह भानुशाली परिवार के विला में दर्पण भानुशाली अपनी जगह पर बैठे थे। भानुशाली परिवार के बाकी लोगों के चेहरे काफी उखड़े हुए थे। जैसे ही नक्श ने उस हॉल में एंट्री ली, उसने अपने चाचा दर्पण की ओर देखते हुए कहा, चाचू, जैसे कि मैंने आपको कल कहा था कि मैं आऊंगा, मैं आ गया। 1 दिन भी निकल चुका है। क्या पैसा तैयार है? नक्श, क्या तुम वाकई में भानुशाली परिवार को बैंकरप्ट होता हुआ देखना चाहते हो? तुम भानुशाली परिवार के मेंबर हो, तुम हमारा खून हो। भानुशाली परिवार? चाचू, आपको मजाक करना बहुत अच्छे से आता है। 7 साल पहले दादाजी ने मुझे इस परिवार से बाहर निकाल दिया था। आप यहां मौजूद किसी से भी पूछिए, कौन है जो मुझे भानुशाली परिवार के मेंबर की तरह देखता है। जब मेरे पापा बेहोश हो गए और उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया तो भानुशाली परिवार में से कोई उन्हें एक बार भी देखने आया? मुझे मेरे 8,000 करोड़ रुपए वापस कीजिए। नक्श, तुम्हें पता है ना कि ये सब करके तुम भानुशाली परिवार को आग के मुंह में डाल रहे हो? अंतिम, मुझे उम्मीद है कि जिस तरह 7 साल पहले तुम मेरे साथ खड़े थे, उसी तरह तुम आज भी मेरा साथ दोगे। क्या हम इस मामले को आपस में सुलझा सकते हैं? क्या कुछ नेगोशिएशंस हो सकते हैं? चाचू, आप इस बारे में सोच भी कैसे सकते हो? आप चाहते हो कि ये लोग मेरी इसी तरह इंसल्ट करें? मेरी बुआ और उनका बेटा मेरे पापा की इस तरह इंसल्ट करे कि उन्हें फिर से हार्ट अटैक आ जाए? ये परिवार के जीने और मरने का मामला है। मैं इस मैटर में कोई डिसीजन नहीं ले सकता। मैंने तुम्हारे दादाजी को कॉल करके जल्दी से जल्दी मुंबई आने के लिए कह दिया है। जब तुम्हारे दादाजी यहां आ जाएंगे तो हम उनके सामने डिस्कस करेंगे। जब समय आएगा तो या तो तुम हमारे सारे शेयर्स बेच देना या फिर भानुशाली परिवार को पूरी तरह से बर्बाद कर देना। ये डिसाइड करने का मौका तुम्हें ही मिलेगा। दादाजी, ठीक है। नक्श ने अंतिम की ओर देखा। जब उसे अंतिम की आंखों में डिटर्मिनेशन दिखाई दिया तो नक्श ने एक गहरी सांस ली और उसके कदम दरवाजे की तरफ बढ़ने लगे थे। नक्श, यहां से जाने के बाद फिर कभी वापस मत आना। अच्छा होगा कि तुम बाहर ही मर जाओ। हमारे परिवार की शांति और सुकून को तुम्हें डिस्टर्ब करने की कोई जरूरत नहीं है। आज से तुम्हारे और तुम्हारे माँ बाप के साथ भानुशाली परिवार का कोई रिश्ता नहीं है। लेकिन क्या वाकई में नक्श भानुशाली परिवार को बैंकरप्ट करना चाहता था?
नक्श अपनी कार में बैठा, वैसे उसका फोन बजा। नक्श, तुम कहां पर हो? मैंने तुम्हें कितने कॉल किए, मैसेज किए, एक का भी जवाब नहीं। मुझे टेंशन हो रही थी यार। मैं मुंबई में ही हूं, लेकिन मैं वापस आने का सोच रहा हूं। ठीक है, तो मैं तुम्हारे वापस आने का वेट करूंगी। ठीक है बीवी। कॉल कट करने के बाद नक्श ने अपने पेरेंट्स को कॉल किया और सीधा सूरत के लिए निकल गया। जब नक्श अपने स्टार विला पहुंचा तो अनिका और उसकी दोस्त प्राची दरवाजे पर ही उसका इंतजार कर रहे थे। मैं वापस आ गया, चलो पहले हम वॉक पर चलते हैं और उसके बाद शॉपिंग। ठीक है। क्या अनिका की इस बेताबी में छिपा था नक्श के लिए प्यार, या फिर वो